गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र साहब और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। और मैं आज इस वीडियो में एमए प्रीवियस के थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे थर्ड ईयर का एमए प्रीवियस थर्ड ईयर में एमए प्रीवियस में है वो थर्ड पेपर के लिए किस तरह से तैयारी करें, आज मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो जो भी आरयू, ब्रज, मत्स्य, शेखावाटी, कोटा यूनिवर्सिटी, एमडीएस, जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मैं इनके सभी के पेपर्स का एक्सप्लेनेशन करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो मेरे साथ आप जुड़े रहें। तो देखो, ये आरयू का सिलेबस है। सेक्शन ए में कॉलिंस, ऑड टू सिंप्लिसिटी और ऑड टू इवनिंग है, और ग्रे की ऑड ऑन प्रोस्पेक्ट ऑफ टॉम कॉलेज और डेथ ऑफ फेवरेट केट है। और इसमें सेले की, इसमें क्या नाम है, शेरेडियन की द राइवल्स भी है इसमें। सेक्शन बी में वर्ड्सवर्थ का द प्रेल्यूड है, कोलरिज का क्रिस्टाबेल है और कुबला खान है, और शेले का एडोनिस है, और किट्स की ग्रेशियन अर्न है, नाइटिंगेल है, ऑड टू मेलनकली है। सेक्शन सी की बात करें तो ब्रोंटी की वुदरिंग हाइट है, शेले के फ्रैंकिस्टीन है, और चार्ल्स लेम का ड्रीम चिल्ड्रन इम्परफेक्ट सिंपैथी है, और हेजलिट का फेमिलियर स्टाइल और ओड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न है। ये सिलेबस है आरयू के बच्चों का। अब बात आती है कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो भी बच्चे आरयू की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन सी में 3 राइटर हैं। तो इसमें आप विलियम कॉलिंस को और थॉमस ग्रे को पढ़िए। आप अगर इन दोनों को आप पढ़ेंगे तो इनके पढ़ने से आपकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होगी और इनमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। कॉलिंस का क्वेश्चन जो है वो पेस्टोल ब्यूटी को लेकर के आ सकता है, क्योंकि दोनों में पेस्टोल ब्यूटी को बताया गया है। और थॉमस ग्रे की जो कविताएं हैं उनमें सुपरनेचुरल एलिमेंट को और एलर्जी को बताया गया है। तो दोनों कविताओं में उस चीज को बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेट डेथ केट के बारे में दोनों में से क्वेश्चन आएगा। आप दोनों लर्न कीजिए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो एसटी कोलरिज की कुबला खान, जिसमें क्रिस्टाबेल है और कुबला खान है, दोनों सुपरनेचुरल एलिमेंट दिया गया है इनमें, और हॉरर व फियर को बताया गया है। क्योंकि क्रिस्टाबेल है, जेरेल्डाइन है, लियोलाइन है, और इसकी कुतिया है। कुबला खान में जेनेडू पैलेस के बारे में बताता है, जो एक एकांत के प्लेस रहता है। क्योंकि कोलरिज की कविताओं में वो डर, वो भय नजर आता है, तो वो बताने की आप कोशिश कीजिए। जब आप इन कविताओं को लाइन टू लाइन पढ़िएगा तब आपको मजा आएगा इसका क्वेश्चन करने का भी और एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आप वर्ड्सवर्थ और शेले में से आप वर्ड्सवर्थ के प्रेल्यूड चूज कर सकते हैं, और किट्स तो आपको लर्न करना ही करना है। ग्रेशियन अर्न 5 भागों में बटी हुई कविता है, जिसमें वह ताम्र पत्रों पर लिखी गई जो कलाकृतियां हैं, जो पेंटेड की गई है, उनके बारे में बताता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा इमेजनरी इल्यूजन करता है, पेस्टोल ब्यूटी को भी बताता है, और मानवीकरण भी करता है। इसमें मेलनकली में दुख के बारे में और नाइटिंगेल पक्षी के बारे में बताता है। तो आप इन कविताओं को ध्यान रखें। जो भी बच्चे प्रीवियस की तैयारी कर रहे हैं, लाइन टू लाइन पढ़ना है, ताकि आप इसमें उस इमेजनरी को, उस पेस्टोल ब्यूटी को, उस यूनिवर्सल ट्रूथ को, उस बाइबलिज्म को आप ध्यान से एक्सप्लेन कर सके, और लाइन टू लाइन कविताएं लिख करके उसकी इमेजनरी और ब्यूटी को डिफाइन कर सके। सेक्शन सी में ब्रोंटी का वुदरिंग हाइट है, ये अच्छा लर्न कर सकते हैं आप। फ्रैंकिस्टीन भी अच्छा है, और लेम का ड्रीम चिल्ड्रन इम्परफेक्ट सिंपैथी भी आप लर्न कर सकते हैं। और हेजलिट में आप फेमिलियर स्टाइल या इग्नोरेंस ऑफ लर्न। लेकिन मैं अगर इसमें से सलाह दूंगा आपको, तो मैं वुदरिंग हाइट की और लेम की आपको इसमें सलाह देना चाहूंगा। एक्सप्लेनेशन भी आएगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो हमारे यहाँ पे कॉलिंस और ग्रे हो गया, इधर हमारे एसटी कोलरिज और किट्स हो गया, इधर हमारे ब्रोंटी और लेम हो गया। आप चाहे तो हेजलिट पे लर्न कर सकते हैं, फ्रैंकिस्टीन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अब चलते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के। मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्रों के बाकी सारा सब सेम है, लेकिन थोड़ी सी चीज अलग है। उनके यहाँ पर शेले का एडोनिस राइवल्स है, तो यहाँ पर गोल्ड स्मिथ का सिस्टुप्स टू कंकूर है, और एसटी कोलरिज की यहाँ पर क्रिस्टाबेल है, यहाँ राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनियर है। सेक्शन सी में यहाँ पर ब्रोंटी की वुदरिंग हाइट है। मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए प्राइड एंड प्रेजुडिस है। आप बहुत अच्छी ग्रेशन है, और ये तीनों की तीनों आप लर्न करेंगे इस साल के लिए। तीनों में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अगर ब्रज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्रों के थॉमसन का स्प्रिंग दे रखा है सेक्शन ए में, और वही कोलरिज की क्रिस्टाबेल है, शेले का टू स्काई लार्क और वेस्ट विंड है। वेस्ट विंड को भी 5 भागों में बांटा गया है, वही इसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट वह पेस्टोल ब्यूटी को दिखाया गया है, और वही मानवीकरण करता है यहाँ पे वो। और किट्स की वही कविता है ग्रेशियन अर्न टू द नाइटिंगेल, जो इसमें दी गई है। तो आप किट्स को, कोलरिज को और थॉमसन को जरूर लर्न करें। थॉमसन को लर्न न करें तो आप शेली को तो जरूर लर्न करें। 101% आपके क्वेश्चन आएगा। जो भी ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो ध्यान दें। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए इनके जो सेकंड पेपर में है राजस्थान यूनिवर्सिटी के, उनका महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का
थर्ड पेपर में दिया गया है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड पेपर में है, ये इनके थर्ड पेपर में है। पैराडाइज लॉस्ट अच्छा है, पोप का रेप ऑफ द लॉक है, ड्राइडन का एप्सलोम एजिटोपेल है और ब्लेक का लिटिल ब्लैक बॉय ऑफ द इजोई ग्रीन है। शेरेडियन का द स्कूल फॉर स्कैंडल है, डिफोय का मोल फ्लेंडर है और पोप का एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है। आप इसमें से डिफोय का मोल फ्लेंडर लर्न कीजिए और ड्राइडन का एप्सलोम एजिटोपेल, पोप का और मिल्टन का ये लर्न कीजिए आप, जो भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। पेपर पास में आ गए हैं, मार्च में पेपर होने की पूरी संभावना है। कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों की भी वही सेम चीज है जो इनके सेकंड पेपर में, इनके थर्ड पेपर में है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट आप लर्न करेंगे, ध्यान दीजिएगा। महाराज कोटा और एमडीएस के ड्राइडन का एप्सलोम एजिटोपेल है, स्विफ्ट का बैटल ऑफ द बुक्स है और डिफोय का यहाँ मोल फ्लेंडर दिया गया है और अलेक्जेंडर पोप का रेप ऑफ द लॉक है और यहाँ पे शेरेडियन का द राइवल्स है और गोल्ड स्मिथ का द विकार ऑफ ग्रीनफील्ड है। जो भी बच्चे कोटा यूनिवर्सिटी से और महाराजा गंगा एमडीएस से तैयारी कर रहे हैं वो इस पेपर में पैराडाइज लॉस्ट भी लर्न करेंगे, एप्सलोम एजिटोपेल भी लर्न करेंगे, बैटल ऑफ द बुक्स भी, मोल फ्लेंडर भी, रेप ऑफ द लॉक भी और द राइवल्स और द विकार ऑफ वेकफील्ड। डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे। आपको सभी सेक्शन में से सारे सेक्शन लर्न नहीं करने हैं, आपको कोई भी दो राइटर अच्छे तरीके से लर्न करने हैं लाइन टू लाइन। अगर पोइट्री है तो लाइन टू लाइन पढ़ करके उसकी तैयारी कीजिए ताकि आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में मदद मिल सके और आप जब इस पूरा डिटेल लिखें तो ब्यूटी को, राइम को, जो लिटरेरी थ्योरी होती है उसको बताने में आपको मदद मिल सके। अब किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, फिर भी अगर किसी बच्चे को कुछ इंक्वायरी ये पूछना है तो मुझे फोन करके पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और किसी बच्चे के पास में अगर सामग्री उपलब्ध नहीं है इसकी तो यहाँ से कोचिंग से उसे नोट्स मिल सकते हैं जो हैंड रिटन और क्लास नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं और हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं। मैं जब भी नोट्स देता हूं बच्चों को तो ये पेड कोर्स है और मैं जब भी नोट देता हूं तो मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई क्लास नोट्स और प्रिंटेड दोनों मिलेंगे आपको और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और मैं पर्सनली उन्हें एग्जाम तक मैं मोटिवेट जरूर करूंगा और उन्हें सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन जरूर दूंगा। तो जिन भी छात्रों को नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 9928669902 और 8963043837। थैंक यू।